अहंकार का विसर्जन और श्रद्धा का उदय। प्राचीन भारत के सुंदर नगर अमरावती में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित रहते थे, जिनका नाम था पंडित देवदत्त। देवदत्त शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता थे। उन्हें चारों वेद, 18 पुराण और सभी उपनिषद कंठस्थ थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। राजा से लेकर रंक तक सभी उनके ज्ञान की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। परंतु जैसे जैसे देवदत्त का ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार ने जन्म ले लिया। उन्हें लगने लगा कि संसार में उनसे बड़ा भक्त और विद्वान कोई नहीं है। वे मानने लगे कि उनकी पूजा और मंत्रोच्चार के बिना भगवान प्रसन्न ही नहीं हो सकते। एक बार देवदत्त ने निश्चय किया कि वे हिमालय की कंदराओं में जाकर महादेव के साक्षात दर्शन करेंगे। उन्हें विश्वास था कि उनकी तपस्या और शुद्ध संस्कृत श्लोकों से शिव तुरंत प्रकट हो जाएंगे। अपनी पोटली में कुछ धार्मिक ग्रंथ और पूजा की सामग्री लेकर वे निकल पड़े। महीनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी पर पहुंचे। वहां का वातावरण शांत और अलौकिक था। पंडित जी ने एक स्वच्छ स्थान चुना और वहां अपना आसन जमा लिया। उन्होंने विधिवत शिवलिंग की स्थापना की और अति शुद्ध उच्चारण के साथ रुद्राभिषेक आरंभ किया। दिन बीते, सप्ताह बीते और महीने बीत गए। पंडित जी सुबह से शाम तक कठिन मंत्र जप करते, केवल कंदमूल खाते और कठोर अनुशासन का पालन करते, परंतु उन्हें ना तो कोई ईश्वरीय संकेत मिला और ना ही शिव के दर्शन हुए। एक शाम जब देवदत्त थककर ध्यान में बैठे थे, तभी उन्होंने देखा कि पास ही की एक गुफा से एक साधारण सा चरवाहा बाहर आ रहा है। उस चरवाहे का नाम भोला था। भोला के पास ना तो कोई शास्त्र था, ना उसे मंत्र आते थे। वह बस अपनी लाठी लेकर पहाड़ पर बैठता और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराता रहता। पंडित जी को बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने भोला को बुलाया और पूछा, ओ भाई, तुम यहाँ एकांत में क्या करते हो? क्या तुम भी भगवान की खोज में हो? भोला ने सरलता से उत्तर दिया, महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता भगवान कहाँ रहते हैं। बस सुबह सूरज को देखकर उन्हें प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ, हे मालिक, तूने आज फिर जगा दिया, तेरा शुक्रिया। और रात को कहता हूँ, अब सो रहा हूँ, तू ही रखवाला है, बस यही मेरी पूजा है। पंडित देवदत्त मन ही मन हंसे। उन्होंने सोचा, बेचारा मूर्ख, इसे क्या पता कि ईश्वर को पाने के लिए कितने कठिन अनुष्ठान और शुद्ध मंत्रों की आवश्यकता होती है। उसी रात पहाड़ों पर भयंकर तूफान आया। कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश ने पंडित जी की कुटिया और शिवलिंग के पास का मंडप तहस नहस कर दिया। देवदत्त अपनी रक्षा के लिए एक बड़ी चट्टान के नीचे छिप गए। वे मन ही मन भगवान से शिकायत करने लगे, प्रभु, मैंने इतनी शुद्धता से आपकी सेवा की, फिर भी मुझ पर यह विपत्ति। क्या मेरा ज्ञान और मेरी भक्ति आपको दिखाई नहीं देती? तभी उन्होंने देखा कि वही चरवाहा भोला उस तूफानी बारिश में भीगता हुआ बाहर भाग रहा है। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था, जिसे वह अपनी फटी हुई चादर से ढककर बचाने की कोशिश कर रहा था। वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था, मेरे मालिक का घर भीग रहा है, मेरी कुटिया तो गिर गई, पर मुझे फिक्र नहीं, प्रभु को ठंड लग रही होगी। भोला भागकर एक पुरानी जर्जर शिव प्रतिमा के पास गया, जो पहाड़ की चोटी पर खुले आसमान के नीचे थी। उसने अपनी चादर उतारकर उस पत्थर की प्रतिमा पर बांध दी और खुद ठंड में ठिठुरता हुआ वहीं बैठ गया। अचानक एक चमत्कार हुआ। पूरी पहाड़ी एक दिव्य प्रकाश से भर गई। पंडित देवदत्त की आंखें चौंधिया गई। उन्होंने देखा कि जिस पत्थर की मूर्ति को भोला अपनी फटी चादर से ढक रहा था, उसमें से साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। शिव के चेहरे पर अपार करुणा थी। उन्होंने भोला के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, तुम्हारी सरलता और निस्वार्थ प्रेम ने मुझे बांध लिया है। तुम्हारी इस अशुद्ध और भोली प्रार्थना में वह शक्ति है जो हजारों साल की यांत्रिक तपस्या में नहीं होती। देवदत्त यह सब देख रहे थे। वे दौड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, प्रभु, मैं तो विद्वान था, मुझे सब मंत्र याद थे, मैंने विधि विधान से आपकी पूजा की, फिर भी आपने दर्शन इस अनपढ़ चरवाहे को दिए, ऐसा क्यों? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवदत्त, तुमने पूजा की, पर उसमें अहंकार था। तुम सोचते थे कि तुम महान हो क्योंकि तुम मंत्र जानते हो। तुम शब्दों की शुद्धता पर ध्यान देते रहे, पर हृदय की शुद्धि भूल गए। भोला को मंत्र नहीं पता, पर इसे मुझ पर पूर्ण विश्वास है। इसने अपनी चिंता छोड़कर मेरी चिंता की। धर्म मंत्रों में नहीं, भाव में होता है।
शास्त्र तो रास्ता दिखाते हैं पर मंजिल तक केवल प्रेम ही पहुंचाता है। उस दिन पंडित देवदत्त का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने समझ लिया कि पांडित्य ही केवल मस्तिष्क का व्यायाम है, जबकि भक्ति हृदय का समर्पण है। उन्होंने अपने भारी भरकम ग्रंथों को सहेज कर रखा, लेकिन अब उनका ध्यान शब्दों पर नहीं बल्कि उस ईश्वर के प्रति प्रेम पर था। वे समझ गए कि ईश्वर को संस्कृत या किसी विशेष भाषा की आवश्यकता नहीं है। वे तो मौन की भाषा और आंसू की बूंद को भी पहचान लेते हैं। अहंकार पतन का कारण है। ज्ञान यदि विनम्रता न लाए तो वह बोझ बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।